तो देखो जरा हमारा क्या चल रहा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब अब हमको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, ठीक, गैसों का। तो चलो मान लिया हमने CO2 गैस लिया, CO2 गैस लिया, ठीक। अब हमें क्या बताना है, वाइब्रेशनल मोशन बताना है इसका। CO2 गैस लिया तो अब हमको वाइब्रेशनल बताना है डिग्री ऑफ फ्रीडम में, ठीक, DOF बताना है इसका वाइब्रेशनल का। तो अब आपको कुछ करना ही नहीं, मतलब कह रहा है ना कि हमको क्या DOF बताओ, डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ किसका, वाइब्रेशनल वाला हमको, ठीक। तो अब आपको कुछ करना ही नहीं है, केवल वाइब्रेशनल आपको निकालना है। तो आपको फार्मूला पता है कि वाइब्रेशनल मोशन के लिए हम क्या लगाते हैं, 3n, और ये कैसा है, नॉन लीनियर है, अरे सॉरी, ये कैसा है, लीनियर। आप लिखोगे ना CO2 क्या है, लीनियर, CO2 आप जानते हो ऐसे। देखो आप क्या करोगे, लिखोगे वी नो दैट क्या, CO2 इज अ लीनियर गैस, ठीक, या लीनियर मॉलिक्यूल। CO2 क्या है, CO2 इज अ लीनियर मॉलिक्यूल। अब लीनियर मॉलिक्यूल है, देन तब वाइब्रेशनल मोशन के लिए हमने क्या बताया था, 3n-5, यही बताया था ना। तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ एटम CO2 में 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन मिलके 3, तो 3 गुणे n का मान 3 -5, 3 त्रिका 9, 9 में के 5 गए 4। वाइब्रेशनल मोशन कितना निकल के आया इसका, 4 तरह से वाइब्रेशन कर सकता है कौन, CO2। आया समझ में, कहां से निकला, फार्मूले से निकला। अच्छा n क्या है, नंबर ऑफ एटम किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, जैसे CO2 है ना, तो CO2 का एक अणु है, ये एक अणु है, लेकिन इसके अंदर एटम की संख्या कितनी है, 3, 2 ऑक्सीजन देख रहे हो और 1 कार्बन। और अगर मैं पूरा बनाना चाहूं तो आप देख लो, कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। आया समझ में, अब तो आपके समझ में आ ही जाना चाहिए, 1 2 3, आया समझ में। तो इस प्रकार से काम होता है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अपने मुद्दे पर चलते हैं। ये तो डिग्री ऑफ फ्रीडम था। आखिर इतना हीट कैपेसिटी आप पढ़े तो इसका मतलब क्या है, वो सारी चीजें यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे हमने निकाला था कुछ, क्या निकाला था, फार्मूला निकाला था, क्या, DU, सुन रहे हो ना, DU बराबर क्या, NCV/dt, ठीक, ये फार्मूला हम निकाले थे, ठीक। और आपको पता चला होगा ये फार्मूला। अब देखो यहाँ पे, अब ये क्या बताएगा, इंटरनल एनर्जी का चेंज तो बताएगा DU NCV/dt। चीजें समझ में आ रही हैं। अब अगर n बराबर 1 मोल है, 1 मोल गैस, 1 मोल गैस है, तो DU क्या होना चाहिए भाई, CV/dt होना चाहिए ना, बिल्कुल। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, DU/dt बराबर CV। और आपको पता है ये चीज जो हमने लिखा है, ये चीज जो आपने लिखा है ना, ये ऐसे नहीं लिखा हुआ है, ये लिख दिए हैं ना, DU/dt बराबर CV। ये आप कब लिख सकते हो, जब वॉल्यूम क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसको आप ऐसे लिखो ना, क्या, अब इसमें DU था, डेल U हो जाएगा। ये मैथ की चीज है, थोड़ा सा लिखने का तरीका बदल रहा है, चीजें सब वही हैं। यहां पर भी कांस्टेंट कर, इसका यही मतलब है कि ये जो चीज आपने लिखा उसको कांस्टेंट वॉल्यूम पर लिख दिया, कांस्टेंट वॉल्यूम पर, फिक्स आयतन पर लिख दिया है। V को आपको बाहर लिखना पड़ेगा। अब ये अंदर पूरी रूप से DU नहीं रहेगा, डेल U/dt हो जाएगा। अब इसको आप लिख दो CV, ठीक। ये फार्मूला आपको यहां से मिलेगा, और कहीं से मिला नहीं है, ये फार्मूला डिराइव कर चुके हो। ये देखो उस दिन हमने डिराइव किया है भैया, बस इसी को अच्छे से लिख दिया इस रूप में। आया समझ में। अब आपको क्या करना है, निकालना है CV, ठीक। अब आ जाओ, चलो अभी हम इंटरनल एनर्जी का डिग्री ऑफ फ्रीडम के रूप में मैं कुछ फार्मूला लिखता हूं। उस फार्मूले को कहा गया लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी।
ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए और आपको ध्यान थोड़ा दे लेना, यहाँ पर इसका कोई प्रूफ नहीं है कि मैं यहाँ पर आपको प्रूफ कराऊंगा ये फार्मूला। ठीक, तो ये होता क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब यफ, यफ ट्रांसलेशनल, ठीक, धन एफ रोटेशनल, हाफ आर टी प्लस एफ वाइब्रेशनल, ये तीन प्रकार के मोशन होते हैं, आर टी। ये क्या बताता है, ये इंटरनल एनर्जी बताता है किसी भी सिस्टम की। ठीक, मतलब कहने का मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी आपको ये कैलकुलेट करके देगा जो आप इंटरनल एनर्जी कहते हो किसी सिस्टम की, कहते हो क्योंकि केवल काइनेटिक ही तो कर रहा है, बाकी एनर्जी के बारे में कुछ नहीं बता रहा है ना, तो कहते हो। अगर कोई जानते हो तुमसे पूछे कि आप हमारे पास एक गैस है, इसकी इंटरनल एनर्जी बता दो, तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता नहीं, तुम इंटरनल एनर्जी बताओगे, तुम जानते हो क्या करोगे, यही फार्मूला लगा के काइनेटिक एनर्जी निकालोगे और उससे कहोगे कि यही इसकी इंटरनल एनर्जी है। कहोगे, होती नहीं है, कहोगे, मानना पड़ेगा कि हाँ यही इसकी इंटरनल एनर्जी है। आओ आगे काम करते हैं। ठीक, एफ ट्रांसलेशनल, एफ रोटेशनल, बाकी का काम लिखा हुआ फार्मूला। ठीक, ये बताएगा आपका इंटरनल एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी के रूप में, क्योंकि ये टेम्परेचर का फंक्शन होता है, पीछे भी हम बताए हैं। ठीक, अब आप क्या करोगे, हम मानेंगे, चलो ये तो हमको फार्मूला मिल गया। ठीक, अब हम अभी आपको बताए थे कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है, यू काइनेटिक एनर्जी होती है, हमने बताया था, इसको चलो एनर्जी के रूप में लिख देते हैं कि यह ट्रांसलेशनल एनर्जी प्लस रोटेशनल एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी का सम होता है। ये हम अभी पीछे आपको पूरा बताए हैं इसके बारे में, ये चीज आप लिखते चलो। ठीक, यही तो बताए हैं। अब इन्हीं की मदद से सारा का सारा काम हमको करना है। ठीक, आया आपके समझ में? तो चलो हम अपना काम यहां पर करते हैं। ठीक, तो अब देखो क्या होगा, यहां पर होना क्या है, हम चलो लेते हैं, लेट सिस्टम इज CO2 गैस, मतलब सिस्टम हमारा क्या है, एक CO2 गैस है। तो अब यहाँ पर CO2 के लिए आप जानते हो ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम जब भी आप निकालोगे तो इसके लिए जो एफ ट्रांसलेशनल होता है, हमने बताया था 3 होगा। एफ रोटेशन कितनी प्रकार से करता है बताए थे, CO2 लीनियर है तो रोटेशन 2 करेगा, और वाइब्रेशनल आप निकालोगे एफ वाइब्रेशनल। अब ये क्या होगा, तो इसका आप लिख दो 3n माइनस का 5 और इसको कैलकुलेट कर लो। CO2 गैस के लिए n का मान 3 होगा, n का मान 3 होगा, किसके लिए, CO2 के लिए, 2 1 3, क्योंकि एटम की संख्या कितनी है, 3 नंबर ऑफ एटम 3 ही तो है CO2 में, तो 3 गुणे 3 माइनस का 5 बराबर 9 माइनस 5, अभी हम निकाले थे 4 आया था, 4 आ गया। ठीक, अब इसको यहां पर रखो, तो जब हम यू काइनेटिक यू की बात करेंगे तो क्या आया हमारे पास में, देख लो, एफ ट्रांसलेशन का कितना है 3 प्लस एफ रोटेशन कितना है 2, इसको क्या करो हाफ आर टी प्लस एफ वाइब्रेशनल कितना है 4 आर टी, ये हो गया। अब इसको आप जोड़ो, 3 2 5 बटा 2 आर टी प्लस का 4 आर टी। ठीक, अब क्या करो, अरे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, आर टी को बाहर निकालो, अंदर 5 बटे 2 प्लस 4 बटा 1, तो क्या होना चाहिए, आर टी 2 5 प्लस 1 दुख का 2 2 दूनी, अब 1 दुख के 2 दूनी 4, तो क्या आ गया आर टी 7 बटा 2। यानी इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी आई इंटरनल एनर्जी से आप बोलते हो, वह 7 बटा 2 आर टी आया, किसके केस में, CO2 के केस में। आया समझ में, यही चीज आपको समझना था।
आया समझ में? तो ये क्या आ गया 7/2 RT, ये हम कैलकुलेट किए। यानी ये क्या है, अगर सिस्टम हमारा क्या हो CO2 गैस हो, तब हम क्या करेंगे, उसकी जो U काइनेटिक एनर्जी होगी, यानी जो इंटरनल एनर्जी आप काइनेटिक एनर्जी के टर्म में यहां पर निकाल रहे हो, वो 7/2 RT आ गया। आया समझ में? अब हम क्या करेंगे, देखो मिटा दें पहले। तुमने क्या निकाला यहां पर, तुमने निकाला U, तुमने क्या निकाला है U मतलब काइनेटिक एनर्जी के टर्म में। हमेशा जब U की बात होगी, केवल U की, चेंज की या U की, तो आप ध्यान रखना काइनेटिक एनर्जी के टर्म में चीजें चल रही हैं। U तो U बराबर क्या आया 7/2 RT। अब आपको क्या करना है, अभी हमने आपको बताया था कि CV निकालो, तब आप CV निकाल सकते हो ना। CV क्या होता है, डेल U अपॉन डेल T एट कांस्टेंट V। ठीक, इसको आप अब U का मान अब यहां फार्मूले में रखो, तो क्या है डेल अपॉन डेल T। U का मान क्या है 7/2 RT। अब जो कांस्टेंट होता है, ध्यान रखना, जो कांस्टेंट होता है, जो भी कांस्टेंट होगा वो बाहर निकल जाएगा। 7/2 RT बाहर निकल जाएगा। तो आप इसको क्या करोगे 7/2, ये बाहर आ गया, और R भी क्या होता है कांस्टेंट होता है। अब यहां पर बचा क्या डेल T अपॉन डेल T एट कांस्टेंट V। तो बचा क्या, ये आपका क्या हो गया डेल T से डेल T, यहां पर क्या होगा डिफरेंशिएट होगा, खत्म, पार्शियल डिफरेंशिएशन खत्म, 1 आएगा इसका मान। तो बचा क्या 7/2 R गुणे 1, तो बचा आया क्या आंसर 7/2 R। यानी कि यदि मैं CV की बात करूं, CV क्या निकल के आया 7/2 R, और इंटरनल एनर्जी क्या निकल के आई थी 7/2 RT, और हीट कैपेसिटी क्या निकल के आई 7/2 R। किसकी CO2 की, ये किसकी बात हो रही है CO2 गैस की। अगर ये हमारा सिस्टम हो तो सिस्टम की हीट कैपेसिटी 7/2 R, और U क्या है 7/2 RT, कैलकुलेट हमने कर लिया। आया आपके समझ में? यही चीज यहां पर चल रहा है।